भारत में मानसून एक मौसम ही नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह आता है, जिसके साथ कई सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। चाहे वो खान पान हो, पहनावा हो या कोई त्योहार, मानसून न केवल हमारे देश की क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है बल्कि हमारे देश की फूड सिक्योरिटी और दूसरे इकोनॉमिक्स फैक्टर्स के लिए भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। लेकिन 24 साल में पहली बार मानसून के बादल हिमालय को पार करके तिब्बत के पठारों तक पहुँच गए हैं। यह भारत के लिए सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा अलार्म बज चुका है, क्योंकि आमतौर पर मानसूनी बादल हिमालय से टकराकर वापस भारत की ओर मुड़ जाते हैं, जिसके बाद भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश करते हैं। इस घटना से पूरी दुनिया के भूगर्भ वैज्ञानिक बेहद चिंता में हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के स्पष्ट प्रभाव अब हिमालय में साफ दिखाई देने लगे हैं, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी आपदा के संकेत दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम मानसून के बारे में आपको बताएंगे और उसके फॉर्मेशन ग्रेटरे के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मानसून एक अरेबिक वर्ड है जिसका ओरिजिन मौसम वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है सीजन ऑफ विंड्स, जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई जगहों पर आता है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलता है। लेकिन आज हम केवल भारत के मानसून के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, भारत का मानसून दुनिया का सबसे बड़ा मौसम चक्र है। हर साल जून से सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं लाखों लीटर पानी लेकर भारत के ऊपर बरसती हैं। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा रोल निभाता है हिमालय, क्योंकि हिमालय एक ढाल भी है और एक दरवाजा भी। यह भारत को ठंडी एशियाई हवाओं से बचाता है और मानसून को भी रोकता है। आखिर कैसे हुआ भारत में मानसून का जन्म? सबसे पहले हम बात करते हैं मानसून के शुरुआत की। सूरज की तेज गर्मी से भारत और तिब्बत का तापमान तेजी से बढ़ता है, जिससे समुद्र की नमी यानी भारी हवाएं उत्तर की ओर खींची चली जाती हैं, जिसके बाद ये हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं, पहली अरब सागर की तरफ तो दूसरी बंगाल की खाड़ी में, जिसके बाद अरब सागर वाली हवाएं पश्चिमी घाट और राजस्थान से होती हुई पंजाब तक पहुंचती हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं असम, मेघालय, नेपाल और उत्तर भारत को भिगो देती हैं, और जब यही हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो अधिकांश बारिश भारत में ही गिर जाती है। लेकिन इस बार का मानसून भारत और पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मानसून हिमालय को लांघकर तिब्बत में प्रवेश कर गया है, जो आने वाले समय में भारी संकट का संदेश दे रहा है। दोस्तों, हम मानते हैं कि हिमालय एक अटूट दीवार है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नेपाल की घाटियां और कई ऊंचे ऊंचे दर्रे, ये सब मानसून को रास्ता देते हैं। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ की औसतन ऊंचाई 4500 मीटर है। यहाँ की हवा पतली और बेहद ठंडी होती है। जब मानसून यहाँ पहुँचता है तो उसके पास ज्यादा ताकत नहीं बचती, इसीलिए वहाँ बारिश बहुत कम होती है, जिससे वहाँ की अधिकतर जमीन बंजर ही रह जाती है। सिर्फ दक्षिणी तिब्बत जैसे लहासा के आसपास थोड़ी बहुत नमी मिल पाती है। वहीं वर्तमान समय में आपको पता ही होगा कि पूरा उत्तरी भारत मानसून की जबरदस्त बारिश की चपेट में है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ आपदाएं आई हैं, जिसकी चपेट में लाखों लोग आ गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सेंट्रल हिमालय में इस बार बारिश औसतन से 2 गुनी हो गई है। लेकिन वैज्ञानिकों की चिंता का कारण कुछ और है, जिसके परिणाम आज नहीं आने वाले समय में दिखाई देंगे, क्योंकि वाडिया हिमालय के भू विज्ञान संस्थान के ग्लेशियर वैज्ञानिकों की एक टीम लद्दाख के जास्कर पहाड़ियों में शोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मानसून की हवाएं हिमालय को छोड़कर तिब्बत की ओर बढ़ रही हैं। तिब्बत एक शीत पठार है, जहां बारिश होने का मतलब है तबाही का आना, क्योंकि अब की बार मानसून में ही पूरे काराकोरम और हिमालय के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी पिछले 10 सालों से जास्कर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इतनी बारिश और बर्फबारी यहाँ नहीं देखी गई। लेकिन 2 से 3 दिनों में वहाँ 100 mm से ज्यादा बारिश और आधे फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मौसम का नया पैटर्न मानवता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि पिछले 1000 सालों से हिमालय की ऊंची दीवारें मानसून के बादलों को रोकती आई हैं। हर साल ये बादल आते हैं और भारत की धरती पर बरस कर वापस चले जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है, जिससे वैज्ञानिक भी परेशान हैं। आखिर बादल हिमालय को क्यों पार कर गए? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पहला कारण है ओरोग्राफिक इफेक्ट। जब हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं और बारिश
कर देती हैं। भारत की तरफ यही कारण है कि असम और मेघालय जैसे इलाके खूब भीगते हैं, लेकिन बारिश के बाद जो बची हुई नमी रहती है वही दूसरी ओर पहुंच पाती है। दूसरा कारण है जेट स्टीमर, ऊपरी परतों में तेज हवाओं का चलना जो मानसून को खींचकर तिब्बत की तरफ ले जाती है। और तीसरा व सबसे अहम कारण है हीट फ्लो इन तिब्बत। दोस्तों, गर्मियों में तिब्बत बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिस कारण से वहाँ लो प्रेशर बनता है और यही लो प्रेशर मानसून की हवाओं को खींच लेता है। ये तीन कारण ही मिलकर बादलों को हिमालय पार करा देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन में मौसम को गर्म कर दिया है। इसके साथ ही जैसे हमने आपको बताया कि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, इसीलिए बादल भी अब अपनी ऊंचाई बढ़ाकर 2000 मीटर से ऊपर जा रहे हैं और वहीं बरस रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड को ही देख लीजिए। केदारनाथ में पहले मानसून में हिमपात ज्यादा होता था और बारिश बेहद कम, लेकिन आज वहाँ बारिश लगातार हो रही है। यानी हिमालय के ऊंचे इलाकों तक पहले मानसून नहीं पहुँच पाता था। यही कारण है कि ट्रांस हिमालय का अधिकांश इलाका कम ऊंचाई होने के बावजूद शीत मरुस्थल में आता है। दोस्तों, मानसून का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में सिल्क रूट पर व्यापार करने वाले यात्री भी मानसून का इंतजार करते थे, क्योंकि इसी से तिब्बत की नदियां भरती थीं। अगर मानसून का थोड़ा असर तिब्बत में न पहुंचता तो शायद वहां खेती असंभव हो जाती। जरा सोचिए, ब्रह्मपुत्र जैसी नदी जिनका स्रोत ही मानसूनी बारिश और ग्लेशियर है, यानी तिब्बत की जीवन भी कहीं न कहीं भारत के मानसून से जुड़ा हुआ है। भले ही भारत और तिब्बत दोनों मानसून के असर से बिल्कुल अलग की दुनिया है, इसीलिए तो कहा जाता है कि हिमालय भारत को सींचता है लेकिन तिब्बत को रोकता है। जास्कर जो अपनी शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है, आज वहाँ बादल गरज रहे हैं, बर्फबारी हो रही है और घाटियों की नदियाँ बढ़ रही हैं। लद्दाख और तिब्बत के पठारी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसने पूरे सिस्टम को नाजुक बना दिया है। दोस्तों, अगर मानसून का पैटर्न बदल गया तो भारत ही नहीं, चीन, नेपाल और भूटान भी प्रभावित होंगे, क्योंकि हिमालय और मानसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियों की डोर भी है। इसीलिए वैज्ञानिकों को चिंता है कि मानसून के वक्त जो हिमालय में हिमपात हो रहा है वो मानसून खत्म होने के बाद हैंगिंग स्नो या एवरोज के रूप में भयानक खतरा न बन जाए। वहीं भारत के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। क्या तिब्बत और लद्दाख की सूखी हुई धरती पर नई नदियां बहेंगी? क्या झीलें भर जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।